आयशा। आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, खैरियत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने के वड़े। साबूदाने के वड़े किस तरीके से बनाया जाता है वही मैं आज बताने जा रही हूँ। सबसे पहला अब हम क्या करेंगे, एक मैं पाव किलो ये साबूदाना ली हूँ। आप चाहे तो कम भी ले सकते हो। मैं बड़ा एक बाउल से एक बाउल साबूदाना ली हूँ। यहाँ पर एक बर्तन ली हूँ। ये साबूदाना उसमें हम क्या करेंगे, डाल के ले लेंगे। इसको अब हम क्या करेंगे, अच्छे से पानी में वॉश कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये साबूदाने का सफ़ेद पानी जो है इसका स्टार्च होता है, इसको हम निकाल देंगे वॉश करके। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने इसको 2 से 3 पानी से मैंने इसका सफ़ेद पानी यानी कि स्टार्च निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको साफ पानी में भिगोने के लिए आधा घंटे के लिए रख देंगे। ये देखिए, चलिए इसको आधा घंटे के लिए हम रख देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आधा घंटा हो चुका है। हमारा साबूदाना भीगा है क्या? आधा घंटे के लिए ही रखना है, टाइम देखकर रखना है। आधा घंटे के लिए ही इसको भिगोने रखना है अपने को। अब हम क्या करेंगे, एक टोप लेंगे इस तरीके का, उसके ऊपर छन्नी लगाएंगे। इसमें का सारा पानी साबूदाने का इस तरीके से हम निकाल लेंगे। आप हाथ से भी इसको इस तरीके से पानी से, छन्नी नहीं रहेगा तो इस तरीके से आप हाथ का मदद लेके भी निकाल सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पानी निकाल देते हैं साइड में। सारा पानी निकाल लिया है साबूदाने से, सारा पानी निकालना है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो भी पानी इसमें एग्जॉर्ब करना था वो एग्जॉर्ब कर लिया है फ्रेंड्स। इसी पानी में ये खिला खिला फुला फुला बनेगा। इसको 5 से 6 घंटे तक ढक्कन लगाकर हम रख देंगे। आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हो। मैं यहाँ पर 5 से 6 घंटे तक इसको ऐसे ही रख रही हूँ पानी निकाल कर। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 5 घंटे के लिए रख दिया था जो साबूदाने को। अभी ये 5 घंटा पूरा हो चुका है। मैंने 6 घंटे के लिए नहीं रखा, 5 घंटे में ही मैं अभी बनाने जा रही हूँ साबूदाने के वड़े। ये देखिए कितना अच्छे से, ये देखिए इस तरीके से होना चाहिए। ये परफेक्ट है। ये देखिए दाना दाना मोती के जैसा खुला खुला है। हमने जो ट्रिक अपनाया, पहला हम लोगों ने आधा घंटे के लिए धो के रख दिया और उसका पानी एग्जॉर्ब कर लिया था, और जो उसी के वो पानी निकालकर हमने 5 घंटे के लिए रख दिया था, उसके लिए खिला खिला साबूदाना तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसके वड़े बनाएंगे। वड़े किस तरीके से बनाया जाता मैं बताने जा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़े से सेंग दाने हैं, इसको मैंने यहाँ पर भून ले रही हूँ स्लो फ्लेम पर। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सेंगदाने के छिलका उतार कर मैंने साफ कर लिया है फ्रेंड्स। इसको अब हम क्या करेंगे, मिक्सर जार में दरा दरा पीसना है। इसको पाउडर नहीं बनाना है, मैं दरा दरा पीस के लाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने सेंगफली को अच्छे से दरा दरा पीस लिया है। इसको फाइन नहीं पीसना है, दरा दरा ही पीसना है। मैंने यहाँ पर सेंगफली पूरा नहीं ली हूँ, आधा कटोरा ली हूँ। मैं यहाँ पर पाव किलो साबूदाना ली हूँ, तो यहाँ पर 5 आलू उबालकर उसका छिलका निकाल कर ली हूँ। उसको भी हम अभी इसको अच्छे से मैश करेंगे, इसको अच्छे से इस तरीके से। आप चाहे तो हाथ से भी इसको कर सकते हो। फ्रेंड्स, अच्छे से मैंने यहाँ पर मैश कर लिया है बटेटो को।
अब हम क्या करेंगे, इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, एक कटोरे से मैंने फुल साबूदाना डाला था, इसी आधा कटोरे से मैंने यहाँ पर बटेटो ऐड कर रही हूँ, उबाल कर लिया हुआ। अभी हम क्या करेंगे, जो दर्रा दर्रा पीस के लिया हुआ था सेंगदाने को, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर हरी मिर्च को मैंने इस तरीके से चॉप करके डाल रही हूँ, और स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। आपको लगेगा तो डालना फ्रेंड्स, नहीं लगेगा तो स्किप करना। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। एक चम्मच भरकर जीरा, और थोड़े से धनिया के पत्ते, कोथिमीर के पत्ते। अब इसको हम अच्छे से क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। कितना अच्छे से मिक्स करते हो ना फ्रेंड्स, उतना अच्छा है इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करना चाहिए, आराम आराम से, अच्छे से। चलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप चाहे तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हो फ्रेंड्स, मेरे को यहाँ पर टाइम लग गया है इससे मिक्स करते हुए। अच्छे से मिक्स करना है, ये ध्यान रखिए। देखो, इतना मैंने मिक्स करने के बावजूद भी है ना खिला खिला है, बटाटा डालने के बावजूद भी खिला खिला है हमारा साबूदाना। इसी तरीके का हमको चाहिए मिश्रण। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका वड़े बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, कुकिंग ऑयल लेंगे, हथेली पर लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, साबूदाने का टिक्की बना लेंगे। एक लड्डू साइज का हम यहाँ पर साबूदाने को लेंगे, इस तरीके से लड्डू के जैसा बांध लेंगे। दोनों हथेली की मदद से हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से बांध लेंगे फ्रेंड्स। और थोड़ा ही लेना है अपने को, और इस तरीके से फ्लैट करना है इसको, ये देखिए। और साइड से भी इस तरीके से दबा लेना है। और इसको ज़्यादा जाड़ा नहीं रखना है, मोटा नहीं रखना है, अपने को पतला ही शेप देना है, इस तरीके का, दोनों हथेली की मदद से इस तरीके। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, और एक साबूदाने का मिश्रण लेंगे, और अच्छे से उसको भी लड्डू के शेप में इस तरीके से बना लेंगे। इसको भी इस तरीके से हथेली की मदद से फ्लैट कर लेंगे, इस तरीके से। ज़्यादा जाड़ा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं, इस तरीके से। कॉर्नर भी साफ कर लेंगे, इस तरीके से। आप देख सकते हो फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमको क्या करना है, अच्छे से दबा दबा कर एक लड्डू साइज का साबूदाने का मिश्रण लेना है अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से बीच में रख के हथेली का दबा देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो साबूदाना कितना अच्छे से दिख रहा है। इसमें भी ज़्यादा चिपका हुआ, ज़्यादा गिल्ला गिल्ला नहीं लग रहा है। अच्छे से हम लोगों ने ट्रिक बताया मैंने, उसी तरीके से आप भी बनाएंगे। साबूदाना इसी तरीके से खिला खिला लगेगा आपको। चलिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैंने सारे टिक्के
बना देती हूँ। यहाँ पर मैंने फ्रेंड सारे साबूदाने टिक्के बना लिया है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, कुकिंग ऑयल डालकर गरम होने रख दिया था थोड़ी देर पहले, गरम होना चाहिए तेल। अब हम क्या करेंगे, वड़े को, साबूदाना वड़े को इसमें डाल देते हैं। ऑयल अच्छे से गरम होना चाहिए। जितना कढ़ाई में बैठे उतना ही बिठा दीजिएगा। अभी हम क्या करना है, इसको टच नहीं करना है। इसका जो है झाग अपना आप कम होकर ये साबूदाना वड़ा ऊपर आ जाएगा। वेट करना है अपने को। यहाँ पर देख सकते हो इसका झाग खत्म हो रहा है। इसको हम आराम से पलटी कर लेते हैं। इसको भी हम पलटी कर लेंगे। आराम आराम से पलटी करना चाहिए फ्रेंड्स। जिसका झाग है वो बाद में हम पलटी करेंगे। इस तरीके से सारे वड़े को हमने पलटी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, 35 से 40 सेकेंड तक इसको ऐसे ही कुक होने देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, 40 सेकेंड होने के बाद में ऊपर आ गए हैं वड़े खुद ब खुद ही। अब हमको क्या करना है, निकाल लेना है। यहाँ पर और एक है फ्रेंड्स, ज़्यादा इसको उलट पलट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हम लोग डालते हैं उस टाइम का छोड़ देना है। झाग कम होने के बाद में पलटी करना है। बाद में 40 सेकंड के बाद में पलटी करना है। आप देख सकते हो अच्छे से कुक हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कुक कैसा हो गया। ये पूरी तरह से अच्छे से फ्राई हुआ है। उसका पहचान ये है फ्रेंड्स, जीरे का कलर देखने का, जीरे का कलर चेंज हो गया है, यानी कि ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम लोग फिर से वही ट्रिक अपनाते हैं। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, साबूदाने को वड़े को ऑयल में डालते हैं। अब इसको भी हम क्या करना है, यहाँ पर झाग कम हुए तक हमको पलटी नहीं करना है। झाग कम हो जाएगा तभी हमको समझ में आ जाएगा, तब पलटी कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हो आप फ्रेंड्स, अपना आप ऊपर भी आ रहे हैं और झाग भी कम हो गया है आराम से। अब हम क्या करेंगे, इसको पलटी कर लेंगे इस तरीके से। अब हमको क्या करना है, 35 से 40 सेकंड तक इसको ऐसे ही छोड़ना है। बार बार पलटी नहीं करना है। एक बार फर्स्ट टाइम पलटी डालते ना तब एक बार पलटी करना है, और अभी सेकंड बार में निकाल लेना है। चलिए फ्रेंड्स, 35 से 40 सेकंड हो गए हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। आपको ये अच्छे से कुक हो गया है क्या नहीं, आप देख सकते हो किस तरीके से पहचानना चाहिए। यहाँ पर जीरा दिख रहा है आपको, जीरे का कलर चेंज हो चुका है, इसका मतलब अच्छे से कुक हो गया है। चलिए फ्रेंड्स, तीसरा ट्रिप है, इसको भी डाल देते हैं आराम से। मैंने जो बोला आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब डालते हैं झाग सब कम होने के बाद में ही पलटी करना है और 35 से 40 सेकंड रखना है, फिर निकाल लेना है। ज़्यादा पलटी कर करके सेकने की ज़रूरत नहीं, वो कुक हो जाते हैं।
आपको पता चल जाएगा जीरा या हरी मिर्ची का कलर चेंज हो रहेगा तो आपको पता चल जाएगा हाँ कुक हो गया है। और एक फ्रेंड्स, ज्यादा कुक करने से वड़ा फटने के और तेल से उछलने के बाहर डर रहता है। ज्यादा कुक करने के टाइम का वो फूक जाएगा बीच में, तो आपको पता लग जाना चाहिए, उस टाइम को निकाल लेना चाहिए। ज्यादा कुक होने से क्या हो जाता है, बीच में है ना फ्रेंड्स, फूक के तेल के साथ बाहर उछलने का भी डर रहता है। फ्रेंड्स ध्यान से आप फ्राई कर दीजिएगा। झाग कम हो रहा है, मैं पलटी करती हूँ। इसी तरीके से मैंने सारे साबूदाने के टिक्के फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने सारे साबूदाने वड़े को फ्राई कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, अब एक झटपट सी एक चटनी बना देंगे। मिक्सी का जार लेंगे फ्रेंड्स, उसमें डालेंगे हम लोग जो बचा के मैंने रख लिया था, पूरा नहीं डाला था मैंने, सेंग का बूरा मैंने यहाँ पर बचा के रखा था ताकि चटनी के लिए। ये है सेंग का जो बचाया हुआ था बूरा, और ये है कोथिंबीर के पत्ते, धनिया के पत्ते, ये है छोटा सा 2 टुकड़े अदरक के, और ये है 2 हरी मिर्च, और ये है दही, फ्रेश दही डाल देना फ्रेंड्स। ये 2 चम्मच दही है, थोड़ा सा जीरा, जीरा डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर जीरा डाल दी हूँ। ये है थोड़ा सा शुगर। चलिए थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम चटनी बनाएंगे। थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, अब अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा, मैं मेरे स्वाद अनुसार डाली हूँ। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से पीस के लाते हैं। फ्रेंड्स मैंने चटनी को पीस लिया है, अब है इसमें एक बॉल में निकाल रही हूँ, से गार्निश करेंगे। चलिए फ्रेंड्स अब है साबूदाना वड़े को टेस्ट करने की बारी चटनी के साथ में, और किस तरीके से बना है ये देखिए। फ्राई करने के बावजूद भी कितना अच्छे से साबूदाना दिख रहा है, और खिला खिला साबूदाना अभी भी दिख रहा है। फ्राई करने के बाद में आवाज सुन सकते हो, क्रिस्पी हुआ है, ये देखिए। क्रिस्पी हुआ है, अंदर तलक भी अच्छे से कुक हुआ है, ये देखिए पॉकेट के जैसा अच्छे से कुक हुआ है, आप देख सकते हो। मैं जिस तरीके से टिप बताया ना फ्रेंड्स, उसी तरीके से आप भी ज़रूर बनाना। चलिए टेस्ट करने की बारी, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऊपर से क्रिस्पी, वाओ फ्रेंड्स, ऊपर से कुरकुरा अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही टेस्ट आ रहा है। ये मेरे सारे व्यूवर्स के तरफ से मैं बाइट ले रही हूँ। एक नंबर साबूदाने का वड़ा बनकर रेडी है फ्रेंड्स। ये रमज़ान में भी बना सकते हो, इफ्तारी के टाइम बहुत बढ़िया बनकर रेडी होते हैं और जल्दी भी बन के रेडी होते हैं। बस इसको भिगोना चाहिए साबूदाने को। आप चाहे तो ओवरनाइट, एक दिन पहले ही रात में मैंने जो स्टेप बताया उसी तरीके से बनाकर आधा घंटे के लिए पानी में भिगोकर, वो पानी फिर से पूरा निकाल कर आप उसको ओवरनाइट के लिए रख सकते हो, फटाफट से बना भी सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, मैं और एक रेसिपी के साथ जल्द से जल्द मिलने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।